हाथ में डमरू साजे, गले में नाग विराजे, साथ में तांडव बाजे, भोले तू जटा विधारी। हाथ में डमरू साजे, गले में नाग विराजे, साथ में तांडव बाजे, भोले तू जटा विधारी। मेरा देव है महादेवादि, ना आरंभ ना अंत है उसका, जो उसको करीब से जाने वो बन गया महासंत है उसका। तीनों लोग पे वही विराजे, गले में नाग संग डमरू बाजे, जब उसको क्रोध है साजे तब धरती थर 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 कांपे। मेरा भोला खुश हो जब भी तब दिल खोल के खुशियां बहा दे, अगर उसकी भक्ति में लीन हो तो वो तुमको तुम्ही से मिला दे। ये ऊर्जा अपरंपार सी मेरे साथ महादेव मेरे सारथी, बस संभल के अपने शरीर में चिंता छोड़ दो इस संसार। हाथ में डमरू साजे, गले में नाग विराजे, साथ में तांडव बाजे, भोले तू जटा विधारी। हाथ में डमरू साजे, गले में नाग विराजे, साथ में तांडव बाजे, भोले तू जटा विधारी। देव महादेव मेरे बड़े शिव शंकर, हाथ में डमरू और रूप भयंकर, संग मां घोर विराजत शंकर, डर कर भूत विभाजत अंदर, डम डम डमरू बाज रहा, मैं घोड़े की मस्ती में नाच रहा, मुझे दिखे न कदे कुछ उससे पर है, मैं नाम से उसका जाप रहा। नीलकंठ वो जटा विधारी, कांधे मूंज जने साजी, वो सबका एक न देखता जाती, ऐसी मारे भोले भंडारी। गले में नागों की माला भी साजे, के लाश पे बैठा वो डेरा जमा के, ऊपर से नीचे भभूत में लग गया, मिलेगा घोड़ा केदार में जाके, केदार में जाके 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 मिलेगा घोड़ा केदार में जाके। हाथ में डमरू साजे, गले में नाग विराजे, साथ में तांडव बाजे, भोले तू जटा विधारी। हाथ में डमरू साजे, गले में नाग विराजे, साथ में तांडव बाजे, भोले तू जटा विधारी। सब नाम जपो हर हर शंकर, रस भांग नहीं पीते शंकर, विष पान से नील पड़ा ये कंठ, जो नाम जपे हर दे संकट। सर्वप्रथम है नाथ मेरे, भक्तों की पीड़ा और पाप हरे, दानवीर मेरा भंडारी, बस दुष्टों का ये नाश करे। शिव में मानता पूर्ण मेरी, गौरी रूपी हमें रुद्र मिली, चाहिए उसे वर लाऊं, करना मनोकामना पूर्ण मेरी। राम नाम यह सत्य करो, हर नाम जपो सब भक्त जनों, यह त्रिनयन करे भस्म कमा, शैतान नहीं तेरा काल बनूं। हाथ में डमरू साजे, गले में नाग विराजे, साथ में तांडव बाजे, भोले तू जटा विधारी। हाथ में डमरू साजे, गले में नाग विराजे, साथ में तांडव बाजे, भोले तू जटा विधारी। तो कैसे हैं आप लोग? जय श्री केदार। तो आपने जितनी भी ये क्लिप देखी, ये सब मेरे पिछले व्लॉग की शूट करी हुई हैं, और अभी तक जिसने मेरे पहले के व्लॉग नहीं देखे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेक करें। और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप चाहे तो प्लेलिस्ट पे ही क्लिक कर सकते हैं, सो आपको सारी वीडियो एक साथ देखने मिल जाएंगी। और ये मेरा डे 5 है, केदारनाथ की यात्रा से हम वापस आ रहे थे सोनप्रयाग के लिए। तो आपको अगर ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंडों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और चैनल अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर ले, रेड बटन दिख रहा होगा, उस पर जाके क्लिक कर दे। सो अभी हम करते हैं व्लॉग स्टार्ट। भोले भोले के देव ओ महादेव, तेरा नाम सदा लिया जाएगा। तो जैसे ही हमने केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद अपने घर का रास्ता चुना, और साथ ही साथ ये नज़ारे देखते हुए जा रहे थे, बीच में ही अंशु को एक बोरान चढ़ा, वो क्रिश बन चुका, वो क्रिश की तरह उड़ के दिखा रहा था, देखो आप। सो गाइज अभी हम बीच में आ चुके थे, आधे रास्ते उतर ही आए हैं, मतलब थोड़ी दूर ही उतर गए, ज़्यादा दूर नहीं। तो थोड़ा सा व्यू दिखाना चाह रहा हूँ मैं कि क्या ही व्यू है, नज़ारे हैं नज़ारे। उधर देखो ग्लेशियर, इधर देखो झील, और उधर देखो पहाड़ ही पहाड़, भाई अलग ही सीन है, अलग अलग फील। और भाई उधर तो फोटो वोटो सब क्लिक करने लग गया। तो गाइस अभी हमें छोटे छोटे जादू मिले, ये बेचारे छोटे छोटे कपड़े पहन के आ रहे हैं, छोटे छोटे से। इनके हिसाब से रेनकोट बनाई, नहीं तो ये बड़े बड़े रेनकोट पहन रहे हैं। नीचे नीचे आ रहे हैं हम धीरे धीरे करके। तो ये व्यू देखो, बादल थोड़े साफ हुए हैं और बारिश भी थोड़ा सा रुक गई है। और ये व्यू देखो यार, क्या ही व्यू है, अपने में कुछ व्यू है अपने में।
कुछ व्यू है अपने में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और वैसे ही बादल साफ होते जा रहे हैं। तो तुम्हें थोड़ा सा व्यू और दिखाते हैं, बीच बीच में दिखाते रहेंगे यार ऐसे व्यू। पूरे अब ग्लेशियर चमकने लगा, पूरा पूरा पूरा। ये इधर से चमक रहा है और ये इधर सिंपल ही पहाड़ आ गए। और पीछे देखो, ये देखो भाई, अलग ही अलग व्यू। फुल ऑन मजा आ रहा है भाई ट्रैक करने में भी। फाइनली धीरे धीरे करके हम नीचे उतर रहे हैं। तो बीच बीच में जो बारिश हो रही थी, वो बादल हो रहे थे, इस चक्कर में हम जो व्यू मिस कर रहे थे वो ये है। ये देखो आधे पहाड़ों में से पानी निकलता हुआ आ रहा है और साथ ही साथ इधर से झरना बह रहा है। और जो उधर का व्यू है गाइस, अल्टीमेट, वो व्यू देखो यार, क्या ही व्यू है। अजी नहीं, सुपर अजी नहीं कर रहा है, नहीं पर आने लगा। अरे वाह, इन पे खच्चरों में ओ खच्चर का बिजनेस क्यों नहीं कर लेते तुम? भाई बात दिक्कत ये है, खच्चर करता हूँ और मुझसे इतना ऊपर नीचे नहीं चढ़ा जाएगा ना बार बार। और मट्टी की जगह टट्टियां मिलेंगी रोडों पे। ला 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 कहाँ गए हम? कश्मीर में बिल्कुल जन्नत में आ गए भाई। अभी हम ना थोड़ा सा घूमते घामते हम श्रीनगर आ गए, पहुंच गए थे। श्रीनगर आ गए हैं और ये देखो यहाँ की बर्फ, श्रीनगर की बर्फ। मैं पकड़ के देखता हूँ बर्फ। तो रुकेंगे यहीं पे ना, ऐसा लग जाएगा कितनी हम बर्फ में खेल रहे हैं। पाट बहुत जोर से लगी होगी, नाटक हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेट्स गो। चलो चलो चलो। अबे गोला भैया, गोला बेच रहे क्या बर्फ का? गोला भाई, गोला लो 10 रुपए गोला। नहीं बाबा, नहीं। सॉरी। वे कितने का दिया गोला? 10 रुपए गोला। पहाड़ी बर्फ का गोला? पहाड़ी बर्फ का गोला है। अरे बाबा, ये नेचुरल है, ऑर्गेनिक तो केमिस्ट्री होती है। ऑर्गेनिक है। अगर मेरे ये पता मैं नहीं मारूंगा, मेरा फोन गिर जाएगा, टूट जाएगा या नहीं? हाँ, ये बर्फ और मैं कौन नाली में गिर जाऊंगा। ऑर्गेनिक है। अरे बाबा, ऐसा नहीं हो कहीं लाल है लाल है। क्या हुआ? बर्फ का ढेला लाल है। क्या हो गया? पानी। तुमने फिर कुछ काम चालू कर दिया? क्या नाटक है भाई? ऐसे लगाओ। अच्छा, इसे ऐसे लगाओ। ओ भाई, भाई वे मट्टा चला दो। मट्टा, मजा आ गया। मजा आ रहा है। चलो जूते तो बिल्कुल। अच्छा, ये मजा था भाई। अब हो गया ठीक। 10 रुपए गोला। ठीक है, फीलिंग कैसी आ रही है? लाल है। भाई बे मन कर दिया है। फुल ऑन मजे में है, कोई थकावट नहीं हो रही है। उतर रहे हैं हम वहां से और ये देखो उतरते हुए, और इनको पता क्या दिखता है, क्या देखने के बाद ये रुक गए। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो गाइस फाइनली ये व्यू देखो, क्या ही अल्टीमेट है यार, सुपर, क्या ही नज़ारे हैं। और अभी तो एक चोटी दिख रही थी, वो बंद मतलब ढक गई है यार। क्या ही सुपर नज़ारे हैं। एक दो हम फोटो क्लिक करते हुए चलते हैं यहाँ से। सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। और अभी हम पहुँचे हैं, पता नहीं 6 किलोमीटर पार कर दिया होगा यार। हम 8 किलोमीटर तो जहाँ पे रुके थे वही था। अच्छा हाँ, 8 कर दिया। सो गाइस, हमने 8 किलोमीटर ऊपर से नीचे आ गए हैं और हमें बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि हमें ना मजा आता है दोस्तों के साथ आराम से ये ट्रिप करने में। नहीं, ये बाबा फोन नहीं करना चाहिए था बाबा। गद्दारी करवा। तो गाइस, हमें फुल एंजॉय आ रहा है। हम हंसते हुए जा रहे हैं, हंसते हुए गए थे और हंसते हुए आ रहे हैं
पता ही नहीं चल रहा। पता ही नहीं चल रहा। अबे मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे रोड दिख रही। चलो अच्छा चलो। चलो भोले का नाम लेके जय बोले की। लेकिन भाई एक बात है, ये जगह ना भाई बहुत ज्यादा मैजिकल है। जब तुम लोग आओगे तभी तुम समझ पाओगे। हमसे भी किसी ने बोला था कि जब तुम नीचे उतरोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा। तो भाई हमें पता पर चला पूरा। हमें भी जो वो बोलना चाह रहा था वो पता नहीं लगा। हाँ। हमें जो वो बोलना चाह रहा था वो पता नहीं लगा। पता वो लगा कि हाँ सच में इस जगह में क्या मैजिक है। हाँ भाई पूरा ट्रिप का मजा ही तब आता है तुम उतरते हो भाई। जब तुम उतरते हो भाई फुल एंजॉय आया। जब उतरने में सारी थकान खत्म होती है ना भाई, तब लगता है कि हाँ उतरने में मजा तो है। ओवरऑल इस ट्रिप के बारे में ना मैं आपको सब कुछ लास्ट में बताऊंगा। तो गाइस मैं अभी बता देता हूँ, देखो नहीं। बात सुनो ना। देखो, मजा आ रही है बहुत ही सही में। ठीक है दिल गार्डन गार्डन से हो रही है, लेकिन मजा आ रही है। समझ गया। समझ गया। और लाइट भी चल रही है, मजा आ रही है एकदम बिल्कुल। चलो अब आगे चलते हैं यार। So guys, भाग में खत्म नहीं हुआ देख। मैं तो टूट गया भैया, मैं तो टूट गया। ओ घोड़ा चलो 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 घोड़े आ गए। चलो यार तुम थोड़ा सा घोड़े पसंद है बाबा। थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर ले रहे यार। सो गाइस ओवरऑल मैं इस ट्रिप के बारे में आपको ना लास्ट में एंडिंग में सारी चीज बताऊंगा कि क्या चीज अच्छी थी यहाँ पे, क्या चीज बुरी थी यहाँ पे, और हमें कहाँ कहाँ रुकना चाहिए और क्या चीज होनी चाहिए थी हमें, क्या क्योंकि हमें किसी ने गाइड नहीं किया। हमें किसी ने गाइड नहीं किया। हम अपने आप रैंडमली आए, थक्करे वक्करे भी खाई हैं पर इतनी नहीं खाई हैं, पर इंजॉय में खाई हो, पर मजा आया। और हमने बजट में रह के ये ट्रिप पूरी करी है। बजट बताएंगे बाद में लास्ट में एंडिंग में बताएंगे यार। सो चलते हैं फिर थोड़ा सा और आगे, बीच बीच में मैं अपडेट देता रहूंगा। मान के चलो आज हम सोनप्रयाग तक पहुंचे। दो स्टॉप लिए हमने भी। उतरने में सिर्फ हमने 2 स्टॉप लिए, चढ़ने में तो पता नहीं गिनती भी नहीं करी हमने। चढ़ने में तो हमने गिनती भी नहीं करी, उतरने में हमने सिर्फ 2 स्टॉप लिए। सो अब थोड़ा सा यहाँ रेस्ट करते हैं और फिर निकलते हैं नीचे के लिए, सोनप्रयाग के लिए। सो गाइस अभी तक मजा आ रहा है ट्रैक में, पूरा तमाम मजा आ रहा है। तमाम मजा आ रहा है। और हम उतरने वाले हैं बस, है ना? बस से 2 किलोमीटर रह गया ब्रो, 2 किलोमीटर। मजा आ गया भाई, प्यारा मजा है चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस मत। और पता यार अभी शायद पुनीत भाई की स्टोरी पे किसी ने कमेंट किया, रिप्लाई करा जिन्हें कमेंट की भाई तुम्हें मंदिर के सामने जूते लेके नहीं खड़ा होना चाहिए था। बाबा क्या करें यार, किसी ने कुछ बताया ही नहीं। हंसने वाली बात नहीं है बाबा। ठीक है तो किसी ने भाई सीधी सी बात है, हमें किसी ने कुछ बताया नहीं। कोई कह रहा इधर जाओ, कोई कह रहा उधर जाओ, कोई कह रहा आगे ठंडे है, कोई कह रहा आगे कुछ लेके जाना कुछ मत लेके जाना, कोई कह रहा वापिस लौट जाओ। ये है ना बात भाई, पूरा हम तो अपने दिमाग से, हमने तो यूट्यूब तक पे नहीं देखा भाई। 7 करोड़ कोई लाल है, लाल है। तुम जब उतरने का टाइम होता है ना रात के टाइम पे, तो भाई तुम्हें कोई ऊपर चढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। खच्चर पूरी रोड वगैरह खाली, कुछ नहीं, खच्चर ना वच्चर कुछ इंसान, नहीं, ना आराम से खच्चर। उतरो प्यार से। मैं तुम जैसे जानवर ना इंसान ना खच्चर। तुम्हारा तुम जैसे जानवर भाई बहुत सही। हम भी उतर रहे हो बाबा, देख लो। चलो चढ़ने वाले थोड़ी ना। हम भी, हमारी वैसे अभी- हालत थोड़ी खच्चर की तरह ही है भाई, खींचते जा रहे चलते जा रहे भाई- जा रहे। सच में इस ट्रैक में मजा तो फुल आ रहा है। हर बार मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि जब बाबा का नाम लेते हुए चलोगे ना तुम, तो कुछ अलग ही मजा आएगा। अपनी गलतियों के बारे में माफी मांगते रहो। सो हमने अपना उतरना भी पूरा कर ही लिया है, बस थोड़ी दूर और रह चुके हैं। चलते हैं जय भोले की नाम लेके। हम एक काम और कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं? पैर ही पैर धो रहे हैं दबा के। हाँ, बीच बीच में हमें जहाँ झरना मिल रहा है वहाँ जाके जाते भाई, वैसे हम डाल देते पानी। वहाँ हम पैर इतना गंदा सीन। वहाँ हम पैर भिगो लेते हैं आराम से। 2 किलोमीटर ऐसे सीधे वहाँ हम पैर वैर भिगो लेते हैं आराम से। फिर वो चिल्ल हो जाता है ना, फिर भाई 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो निकाल ही देते हैं ऐसे करके। बस ये व्लॉग के लिए हम 2 मिनट रुके, ऐसी बात नहीं, हम 3 ही बार रुके। अभी तक हम सिर्फ 3 बार रुके हैं उतरते हुए। अब उतरते हुए हम सिर्फ 3 बार रुके हैं और नहीं हमने कोई ज्यादा स्टॉप लिए। तो अब हमारा फाइनल स्टॉप सोनप्रयाग ही रहेगा जहाँ तक लगता है। चलते हैं फिर फेक वगैरह मत सोचना, फेक मत सोचना यार, सच में दर्द हो रहा है, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। सो गाइस ये झरना आ गया है। ओए अंशु अपनी दवाई तो लो, रुको एक लास्ट बार दवाई मैं रिकॉर्ड भी कर लूंगा ना। सुन्नी की दवाई लेते हैं। तो अंशु भाई पहले अंशु भाई तुम डालो, अब सुखा लिया हमने। देखो ये सुन्नी की दवाई है, यहाँ पे पैर रखो, ये पानी आ रहा है। यहाँ सुन्नी की दवाई। मुझे काट दो, मैंने ना डाले, ठीक है। हाँ सिनेमैटिक बना दो, रुक जाओ। बस अबे बन गई सिनेमैटिक। अरे बस अरे निकाल के झाड़ू निकल बस गाइस एक बात बताते हैं, मेरी नोजी आ गई है वो बात अलग है ना, क्योंकि जुकाम हो जाता है। सो हमारे पास ना तीनों के पास आईफोन है, और उसमें सीन क्या है, इसके पास 1 2 3 मतलब 11 12 13
ऐसे लेके चल रहे हैं, बताओ। ओ बाबा देख रहे हो कितनी ऐसी किस्मत है, ऐसी- कांड सेम, सजा सेम, आए सेम, फोन सेम, सब कुछ सेम हम तीनों का। तो हमें बाबा ने तीनों को एक साथ बुलाया। और सूरज अच्छा। भाई पे एक्स हो गया इसलिए उनका आने का हो रहा था, बट अक्कू पे दूसरा है, उनकी सिस्टर पे भी दूसरा होगा। तो एंड्रॉइड वालों को नहीं बुलवाया हमारे साथ। एंड्रॉइड वाले नहीं आ पाए। बिट्टू भी एंड्रॉइड वाला था, बिट्टू भी नहीं आ पाया। बिट्टू अगर तू ये वीडियो देख रहा है ना, तो भाई तू भी एंड्रॉइड वाला था, तो इसलिए नहीं आ पाया। रियलाइज हो बाबा ने तुझे दर्शन नहीं दिए, इसीलिए नहीं दिए कि तू एंड्रॉइड वाला था। सब एंड्रॉइड वाले ग्रुप में थे। अब आईफोन लेना पड़ेगा तेरे को एक, जल्दी ले चलने 13। सही है, फिर तू हमारे साथ अगली बार ट्रिप पे चलेगा। थोड़े से कांड भी कर लिया हमारे वो बात अलग है। चलो आगे चलते हैं। तो हम ट्रैक करते करते अपनी मौज मस्ती में पहुंचने वाले थे सोनप्रयाग, पर बीच में ही कुछ हमारे साथ एक यात्री जुड़ जाते हैं जो उनके फैमिली मेंबर्स थे, वो उनसे आगे निकल चुके थे और ये आंटी अकेली थी और इनके साथ इनकी एक बहू थी। तो ये थक चुकी थी, हमने इनके साथ साथ ट्रैक पूरा किया। इनको हम साथ में अपने लेके आए सोनप्रयाग तक और इनके साथ साथ चलने में हम सच में इतना थक गए थे कि जितना हम ऊपर से नीचे आने में नहीं थके थे, हम बहुत थक चुके थे। अब हमारी हालत बहुत डाउन हो चुकी थी। जब मैं इनके साथ चल रहा था तो मेरे को एक गाना याद आया। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। बोला नहीं यार, मैं बोलूँ थोड़ा सा। तो गाइस रात के बज गए हैं 2 एंड 2 बजे हम सोनप्रयाग से जा रहे हैं, सॉरी हम जा रहे हैं गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक, बिकॉज हमें कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। आगे लैंडस्लाइड हो गया है। रोहित भाई की बोलने की बिल्कुल कोई इच्छा नहीं है, इनका मूड प्रॉपर खराब है। मैंने बोलने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। गाइस इन्होंने केला खा रखा है, ऊपर से पानी पी रखा है, इसलिए इनका गला भी बैठ चुका है। बाकी हमारे साथ ऐसे ऐसे करके भाई चल ही रहे हैं। बाकी हमने थोड़ा सा पुण्य का काम किया, लेकिन हमें पुण्य मिला नहीं। हो सकता है वो कहीं आगे मिले। बातचीत हो गया। बाकी भाई देखो रात में ही चल रहे हैं, सबका मूड बहुत ज़्यादा ठीक है। और भाई मिलते हैं तुम्हें सोनप्रयाग के अंदर, अगर रूम मिल गया तो। बाकी जितने भी लोग चैनल पे हैं प्लीज़ तुम हाथ मत करो अभी, फिर कमेंट में लिख देना भाई कि प्लीज़ हम लोगों को सब्सक्राइबर्स लगभग 1-1 मिलियन तो सबको मिल ही जाए भाई, ऐसे तोहफे में। ठीक है। तो अभी हमने केदारनाथ से सोनप्रयाग तक का सफ़र तय कर लिया था और अब हम आ गए थे गौरीकुंड। और यहाँ गौरीकुंड में हमें नाइट में हमें होटल वगैरह तो मिले नहीं, पर हमें यहाँ पे शेयरिंग में हॉल मिल चुका था। थोड़ा बहुत आराम कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत लेट मिला था ये रूम, बहुत 1 घंटा वेट करना पड़ा तब जाकर हमें ये हॉल मिला। और अब हम यहाँ आराम वगैरह करते हैं और सुबह निकलते हैं फिर मॉर्निंग में अपने घर के लिए। तो ये गाइस सामान हमने थोड़ा बहुत सामान वगैरह लिया है और हालत बहुत ख़राब सी होने लगी है ना, सो बोला भी नहीं जाता ठीक से, तो इसलिए मैंने ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया। तो अभी हम सब सामान लेकर पार्किंग में जा रहे हैं, बाइक उठाते हैं और डायरेक्ट निकलते हैं यार हरिद्वार के लिए। तो दोनों ये हैं, हालत दोनों की ख़राब हो चुकी है। चलते फिर डायरेक्ट पार्किंग में सामान पैक करते हैं। गाइस फाइनली हमारी सारी पैकिंग हो चुकी है। बाइक पे जो इतना भी हमें लोड करना था वो सब कुछ कर लिया है और हम डायरेक्ट निकलेंगे यहाँ से हरिद्वार के लिए। बीच में कोई स्टे लेते हैं वो देखते हैं, तो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। उदय की बाइक ये रेडी हो चुकी है पूरी बन के, और हमारी भी और मतलब ऑलमोस्ट हो ही गई है यार। मैं तुम्हें क्या दिखाऊँ सामान वामान, ये अंशु है। सो पार्किंग से निकलते हैं हम और ऑन हाईवे पे जाते हैं। फिर अभी ब्लॉग शूट करने का ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो पा रही है। सो मैं सोच रहा हूँ पहले हरिद्वार पहुँच जाए फिर देखते हैं वहाँ जाके। तो ये गाइस बीच में अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया था क्योंकि इसकी हालत देखो आरसी की, इसके टायर ने कितनी गंदी हालत कर दी इसकी, ये देखो। अब इसका बड़ा नाटक है भाई, वीडियो बनाने बैठ जाए हर बार। ये लोग जलते हैं हमसे, ये लोग हमसे जलते हैं। बंदर भागा, कुत्ता भी गया, सबसे जुकाम बुखाम हो गया है बहुत यार। चलते अभी हम रास्ते से आ रहे थे क्योंकि हम इस रूट से नहीं गए थे, देवप्रयाग वाले रूट से। सो हमें ये संगम देखने को नहीं मिला। सो अब हम इस रूट से आ रहे हैं वापस। सो हमें संगम देखने के लिए मिला है। सो अभी हम हरिद्वार के लिए ही, अब नेक्स्ट स्टॉप हमारा हरिद्वार होएगा, पर हमें ऋषिकेश में कुछ सामान लेना है तो 1-2 बार वहाँ पर रुकते हैं, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट हरिद्वार के लिए निकलते हैं। सो देख लो आप कैसा लग रहा है व्यू, मेरे को तो बहुत पसंद आ रहा है। इतना प्यारा व्यू हो रहा है ना, कसम से जन्नत, 2 नदियों का संगम। तो इवनिंग का टाइम होता है ना पहाड़ों का जो इवनिंग का टाइम होता है वो कुछ अलग ही होता है। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। मैंने जो आपको घर बैठे बैठे इतनी चीज़ दिखा दी है ना,
वो अपनी आंखों से देखोगे तो तुम्हें सच में पहाड़ों से प्यार हो जाएगा जैसे मुझे है। पहाड़ में इतना मज़ा आता है ना बहुत, बट खतरा भी उतना ही है, तो सेफ रहो करो। और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, अब व्यू देखो। मेरा दिल कहीं दूर इन पहाड़ों में, वो गाइस क्या ही अलग लेवल का वो है, पता है, सुपर। पूरा देखो यार, तुम देखिए। और ये अपनी ड्यूक खड़ी, ये देखो, इसके रखिए सामने चाय और इसको आ रही है नींद। चाय में कीड़े जाने वाला है इसके। और देखो अभी देखो क्या कहेगा। चाय चाय बेटा चाय, प्लीज सेक्सा बेबी प्लीज। सो उदय भाई अपने ये बैठे हैं। उदय भाई मजा आ रहा है ट्रिप में? मजा फुल आ रहा है, लेकिन यार पता नहीं, हमें तो नींद नहीं आती बाइक पे कभी, आंखें लाल हो जाएंगी भाई। मेरे को तो नाइट में नींद नहीं आती। पता नहीं यार, अंशु भाई तो पट हो गए यहाँ पे, वो कह रहे हैं बिस्तर देखो यहाँ पे और यहीं रुक जाओ। ऐसे तो रुक जाओ मैं भाई, ऐसी होता है भाई। पता नहीं इन लोगों कीड़े के भी हैं और पता नहीं है चाय में कीड़े। ये वही लोग हैं जो रात को बाबू सोना करके जल्दी सोते हैं। हाँ, इन्होंने तो बाबू को तो सुला दिया, उनके सोने की बारी है। तो गाइस हम चाय पीते हैं और निकलते हैं फिर से। गाड़ी की कंडीशन ऐसी हो चुकी है ना जैसे कि हम कितने सालों से इसको धोया नहीं होगा। देखो ड्यूक देखो कैसी हो चुकी है, बिल्कुल पुरानी, सालों की पुरानी। और KTM, इसकी तो नंबर प्लेट ही नहीं दिख रही। नंबर कहाँ है इसके? नंबर, इसके नंबर प्लेट पे मतलब नंबर ही नहीं दिख रहे भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा इसके नंबर में। सामने से लुक देखोगे ना। ओए चाबी बंद करना। ये देखो सामने से कंडीशन देखो। अब हम आ चुके हैं नगीना और यहाँ के कुछ चीज़ फेमस है, तो तुलाराम के ऐसे बोलते हैं, तुलाराम के रसगुल्ले। तो अभी हम वो खाने के लिए रुके हैं और वैसे बस घर के पास ही आ चुके हैं। अब कुछ खाने रुके हैं, जैसे इनके यहाँ के बहुत फेमस रसगुल्ले हैं, तो रसगुल्ले खाने रुके हैं। तो आप कभी भी नगीना आओ हरिद्वार से होते हुए तो यहाँ पे रसगुल्ले खाने जरूर आना। यहाँ के रसगुल्ले बहुत अच्छे होते हैं और अलग ही मज़ा आता है। फाइनली हमारे रसगुल्ले आ चुके हैं। ये मेरा है और ये इसका है। तो देखा फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने शहर में। मैं आपको मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पहुंच गए हम हमारा ठाकुर द्वारा। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं ठाकुर द्वारा और मैंने अभी दिखाया था आपको। गाइस तुम्हारी शक्ल नहीं दिख रही। हाँ आप बोलो। सो उदय भाई को हम यहाँ से बाय बोलते हैं। नहीं आप बोल। उदय भाई को हम यहाँ से बाय बोलते हैं और हम मिलेंगे उदय भाई कल इवनिंग में। ओके, सो बाय बाय। कल नहीं आज ही तो मिलेंगे बाबू। सॉरी मतलब आज मिलेंगे, ठीक है। और हमारी जो ट्रिप रही ना बहुत मस्त रही और अमेजिंग रही। थकान बिल्कुल महसूस नहीं, मजा आया। नींद आ रही है? नहीं आ रही है अब नींद थोड़ी बहुत आ रही है, बट अभी इन दोनों के साथ जो ट्रिप में मजा आया है ना वो अल्टीमेट था। सच में बहुत मजा आया। सो अब फाइनली हम घर जाते हैं और घर जाके आराम से नींद निकालते हैं। कल इवनिंग में हम इस टाइम ही मिलेंगे, मतलब आज इवनिंग में मिलेंगे, ठीक है। सो बाय बाय, मिलते हैं ब्रो। ठीक है, बाय बाय। तो गाइज अब हम प्रांजल को छोड़ने वाले हैं। प्रांजल का नाम हमने निकनेम रखा है सेक्सा। सो अब जब भी कोई इसको बुलाए तो प्लीज सारे मेरे दोस्त जितने भी इस वीडियो को देखने के बाद बुलाए ना इसको, तो सब सेक्सा 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 SAXA सेक्सा इसका नाम रख दिया हमने, तो सेक्सा नाम से बुलाएं। सो अब इससे बोलते हैं बाय बाय। तो गाइस चलते हैं, बहुत थकान हो रही है। अब डायरेक्ट सोएंगे, मुंह हाथ धोएंगे। बाय 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 बाय। कल मिलते हैं इवनिंग टाइम में, ठीक है। सो हे गाइस अब हम भी बेड पे आ चुके हैं आराम से सोने के लिए। मैं घर पहुंच गया हूं और अब हम सोते हैं आराम से। मिलते हैं कल, नींद बहुत आ रही है। सो गुड नाइट, बाय बाय। सो हे गाइस शाम के बज रहे हैं 6 और हमने जब रात सोए थे उसके बाद अब मिल रहे हैं हम सब। अब जिसे मैं बता रहा था कि बीच में हम बिट्टू को मिस कर रहे हैं, हम जो बिट्टू कर रहे थे वो बिट्टू ये है। अभी मिलवाते हैं हम आपको। गाइस ये है बिट्टू, हमारे भाई जो हमारे साथ नहीं जा पाए, बाबा ने नहीं बुलाया इनको। और ये देखो ये सनीचर सुअर नहा के आ गए, बन के दिखा रहे 3 दिन में आज नहा लिए, तो बड़ा नाम कर लिया इन्होंने। और दे भाई तो हमारी कैटेगरी के बाबा भी नहाने चलेंगे। मैं खुद भाई अगर ये तीनों मेरे घर में आके ना साले ऐसे धुंध काट रहे कि उठो बाबा चल रहे, चलो चाटो कॉपी करेंगे, वीडियो बनाएंगे।
सो रात भी हमने चाय पी थी। कहाँ पे हमने पी थी? नगीना पी थी हमने। नगीना चाय पी थी और फिर हम दोबारा चाय पी रहे बस। सो और अब मैं घर जाके तुम्हें प्रॉपर हर चीज़ बताऊंगा, क्या चीज़ हुई थी, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए और क्या खर्चा आया हमारा, सब कुछ बताऊंगा। तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं।